व्यूवर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कुराह हवाई का दर्जा हरारत। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। हमारे लिए सूरज हरारत और रोशनी का सबसे बड़ा ज़रिया है। सूरज की शुआएँ ज़मीन को रोशनी के साथ साथ हरारत भी पहुँचाती हैं और ज़मीन पर ज़िंदगी का इन्हिसार इसी हरारत की वजह से है। ये शुआएँ जब कुराह हवाई से गुज़रती हैं तो कुराह हवाई करीबन निस्फ शुआओं को ज़मीन पर पहुँचने से पहले ही मुनक्किस कर देता है, लिहाजा निस्फ शुआएँ ज़मीन तक पहुँच पाती हैं। ये शुआएँ जब सतह ज़मीन से टकराती हैं तो ज़मीन कुछ शुआओं को मुनक्किस कर देती है और कुछ शुआओं को जज़ब कर लेती है। इस तरह ज़मीन गर्म हो जाती है और गर्म ज़मीन कुराह हवाई में खारिज कर देती है, जिससे हवा गर्म हो जाती है। ज़मीन के गोल होने की वजह से सतह ज़मीन पर सूरज की शुआएँ कहीं अमूदी और कहीं तिरछी पड़ती हैं। तिरछी शुआओं को हवाई कुरे के अंदर ज़मीन तक पहुंचने के लिए ज़्यादा फासले तय करना पड़ता है, जिसकी वजह से बहुत सी हरारत फ़ज़ा में जज़ब हो जाती है और कम दर्जा हरारत ज़मीन पर पहुंचती है। इसके मुकाबले में अमूदी शुआओं को कम फासले तय करना पड़ता है, लिहाजा इनकी कम हरारत फ़ज़ा में जज़ब होती है और ज़्यादा हरारत ज़मीन पर पहुंचती है। इसके अलावा तिरछी शुआएँ ज़मीन के ज़्यादा रकबे पर फैल जाती हैं, लिहाजा इनकी शिद्दत कम हो जाती है और अमूदी शुआएँ ज़मीन के छोटे रकबे पर फैलती हैं, इसलिए उनकी शिद्दत ज़्यादा होती है। इन दो वजूहात की बिना पर तिरछी शुआओं उनसे दर्जा हरारत ज़्यादा नहीं होता, जबकि अमूदी शुआओं से दर्जा हरारत ज़्यादा हो जाता है। इस तरह कुराह हवाई में इस्तवाई इलाके अमूदी शुआओं की वजह से गर्म और कुतबी इलाके तिरछी शुआओं के बायस सर्द होते हैं। दर्जा हरारत की पैमाइश के पैमाने और हालात। दर्जा हरारत से मुराद किसी मकाम की हरारत की शिद्दत है। मौसमी मुतालिया में दर्जा हरारत से मुराद हवा का दर्जा हरारत होता है और दर्जा हरारत नापने का आला थर्मामीटर कहलाता है। और थर्मामीटर शीशे की एक ट्यूब होती है जिसमें पारा की ख़ास मिकदार भरी जाती है और हवा के दबाव के असरात ख़त्म करने के लिए हवा की तमाम मिकदार खारिज कर दी जाती है। ये ट्यूब मुख्तलिफ़ दर्जों में तकसीम होती है। मादा गर्म होने पर फैलता है और ठंडा होने पर सिकुड़ता है। इस असूल के तहत हरारत के बढ़ने या कम होने पर थर्मामीटर के अंदर मौजूद पारा अल्कोहल फैलती ये सिकुड़ती है और हरारत के मुख्तलिफ़ दर्जों की निशानदेही करती है। इन दर्जों को मापने के लिए अमूमन दो किस्म के पैमाने इस्तेमाल होते हैं, सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल। थर्मामीटर के तीन अहम दर्जे होते हैं। नुक्ता जोश यानी कि बॉइलिंग पॉइंट, वो दर्जा हरारत होता है जहाँ पानी गलना शुरू हो जाता है। नुक्ता इंजमाद, वो दर्जा जहाँ पे पानी बर्फ़ में तब्दील होना शुरू हो जाता है। और नुक्ता मुतलक सिफर, किसी भी मादे का कम से कम मुमकिन दर्जा हरारत होता है और इस दर्जा हरारत से कम दर्जा हरारत मुमकिन नहीं है। कुराह ज़मीन और कुराह हवाई का गर्म होना। सतह ज़मीन की साख्त एक जैसी नहीं, कहीं पानी है कहीं खुश्की। पानी के मुकाबले में खुश्की जल्द गर्म और जल्द सर्द हो जाती है, इसलिए बरआज़म मौसम गर्मा में गर्म और सरमा में सर्द हो जाते हैं। सूरज की शुआएँ कुराह हवाई को गर्म किए बग़ैर ज़मीन को गर्म करती हैं और ज़मीन इस हरारत को हवा में मुंतकिल करती है। क्योंकि यह हरारत नीचे से मुंतकिल होती है, इसलिए कुराह हवाई नीचे ज़्यादा गर्म और ऊपर कम गर्म होता है। दिन के वक्त ज़मीन सूरज की शुआओं से हरारत हासिल करती है और रात के वक्त ज़मीन हरारत खारिज करती है। कुराह हवाई इस हरारत को आहिस्ता आहिस्ता खारिज करता है। ऐसे इलाके जो बर्फ़ से ढके होते हैं उनकी सफ़ेद रंगत सूरज की शुआओं को ज़्यादा मुनक्किस करती है और ऐसे इलाके जो गहरी रंगत की चट्टानों पर मुश्तमिल हैं वो सूरज की शुआएँ कम मुनक्किस करते हैं, ज़्यादातर शुआओं को जज़ब कर लेते हैं और इसलिए मुकाबलन बहुत कम गर्म हो जाते हैं। ज़मीन जिन शुआओं को जज़ब करती है उनके अखराज से कुराह हवाई गर्म हो जाता है। दर्जा हरारत की तकसीम। ज़मीन कुराह हवाई के निचले हिस्से को गर्म करती है और फिर ये हरारत
बलाई हवाई कुरे तक पहुंचती है। इससे साबित होता है कि ज़ेरी कुरा ज़्यादा गर्म है और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएं दर्जा कम हो जाता है। आज तक इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।